आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर, कि नहीं? और अच्छा लगता है। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, मगर कमेंट में कोई बताता नहीं है। अपने आप को महसूस हो रही होती हैं। मोबाइल चलाना ज़्यादा आता नहीं है, सीख नहीं पाते हैं। खैर कोई बात नहीं है। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ का नाम कुलजीत होता है और बेटे का नाम हरजीत होता है। माँ अपने बच्चे को बड़ी मुश्किलों से पालती है, बहुत परेशानियों से, बड़ी दिक्कत से पालती है। कुलजीत के पापा की डेथ हो चुकी है बेटे के, तो बड़ी परेशानियाँ आती हैं। जाहिर सी बात है कि सर पर आदमी ना हो, बच्चे का बाप ना हो, तो बहुत परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। और हाथ में पैसा भी ना हो, और हाथ में पैसा भी ना हो और ऊपर से कोई कमाने वाला भी ना हो, तो बहुत परेशानियाँ आती हैं। क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने किसी फैक्ट्री में काम करती है। माँ किसी फैक्ट्री में काम करती है, बेटा पढ़ता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। और माँ भी उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, किसी बात की कमी नहीं रखती है। कुछ समय बाद बच्चे की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद क्या होता है कि बच्चे की शादी होती है। शादी होती है तो शादियों के पंजाबियों का तो मुझे पता है, हिंदुस्तानियों का मुझे नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं रस्म होती है। उसमें जब दुल्हन दरवाजे पर आती है तो माँ, जो लड़के की माँ होती है, वो लोटा लेकर बच्चे के सर से, बहू के सर से वारती है। और बच्चा उसे पकड़ता है, बेटा उसे पकड़ता है, और माँ ऐसे करके 3-4 बार वारती है। और फिर बेटा उसे बार बार हल्का सा उसे टच करता है लेकर। तो अब जब बहू आती है और दुल्हन दरवाजे पर आती है, तो क्या होता है कि जो उनकी चाची होती है लड़के की, वो एकदम सामने आ जाती है। तो वो आके कहती है, आप ना नहीं वारो इसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, आप बेटे के ऊपर नहीं वारो और मुझे वारने दो, क्योंकि विडो जो होती हैं, जो विधवा होती हैं, वो बच्चे के सर से नहीं वारती हैं और आपके बच्चे की बेशुगुनी होगी। फिर कोई ना कोई जैसे कि डर सा लगा रहता है, तो एकदम वैसे बोलने लग जाती हैं। तो बेटा एकदम लोटे को पकड़ लेता है चाची के हाथ से और कहता है कि नहीं चाची, मेरी मम्मी ही वारेंगी इसे, और कोई नहीं वारेगा इसके ऊपर से। तो चाची को ज़रा बुरा लगता है, तो कहता है, चाची मैं एक बात बताऊँ, मुझे आज बोलना तो नहीं चाहिए, मगर आपने ऐसे समय में मुझे कहना ही पड़ गया। चाची, आज मैं कमाता हूँ, इस माँ ने मुझे बड़ा करा है, इस माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, क्या नहीं, और मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, और मुझे कोई भी कमी इसने नहीं लगने दी। माँ, चाची, मेरा उस समय किसी ने भी साथ नहीं दिया, मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। ये भी नहीं पता कि मैं पीछे अकेला होता था, भूखा होता था, कि मुझे खाना मैंने खाया कि नहीं खाया, कि नहीं। माँ मेरी जन्नत है, माँ मेरा सरताज है, माँ मेरा राज है। मैं इस माँ का, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि पापा नहीं है और मैंने ऐसे ऐसे लोटा कर कर मैंने ही वारना है। यही मेरा माँ है, यही मेरा बाप है, तो यही लोटा मेरे सर से वारेंगे, यही मेरे सारे सगन पूरे करेंगी, यही मेरे लिए अच्छा सोचती हैं। और आप लोग भी अच्छा सोचते हैं, मगर मेरे बस क्वेश्चन यही है, उस समय आप लोग कहाँ थे जब मेरे पापा की डेथ हो गई? माँ मेरी कमाने फैक्ट्री में जाती थी, आप लोग ध्यान नहीं देते थे, आप लोग साथ नहीं देते थे, और मैं पीछे भूखा आता था स्कूल से, आकर मैं कमरे में भूखा सो जाता था, तो कोई मुझे देखता भी नहीं था, कोई मुझे पूछता भी नहीं था। तो आज चाची आप कहती हो कि ताऊ जी नहीं है या पापा नहीं है, मैंने सर से लोटा वारना नहीं। चाची, आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मगर सिर से लोटा तो मेरी माँ ही वारेगी। तो कई की बार ऐसा बहुत दुख सा लगता है, बहुत परेशानी सी होती है कि जब रस्में आती हैं, कोई रीति रिवाज आता है, तो लोग बाग ये कह देते हैं हम आपके हैं, उस समय बोल देते हैं, उस समय सामने आ जाते हैं। वो पूरी लाइफ जब उसने कैसे करके कमाया, किस तरह उसने परेशानी में बच्चा पाला, तब क्यों नहीं कोई सामने आता है। हाँ, शादी में भी कुछ लोग सामने नहीं आते हैं, शादी में भी नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? कि पैसे ना मांग बैठे गरीब बंदा। कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ लोग वो भी नहीं आते हैं कि ये कुछ पैसे ना मांग बैठे, कुछ कर ना बैठे हमसे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। फिर माँ अपने बेटे की सारी रस्में पूरा करती है, बहू अंदर आती है, राजी खुशी रहने लग जाते हैं, उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है और उनका परिवार अच्छा चल रहा होता है। आज के टाइम पर काफ़ी टाइम बदल चुका है, कि नहीं, वक्त काफ़ी बदल चुका है। तो हमें ये बातें नहीं सोचना चाहिए कि उसके पापा नहीं है, उसे ये रस्म नहीं करनी है, उसे ये रस्म नहीं करनी है। उससे बच्चे के ऊपर भी, और जो माँ होती है उसके ऊपर भी काफ़ी गलत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, इन रिवाजों को ख़त्म करना चाहिए।
इन रिवाजों पे अब निकल जाना चाहिए, रिवाजों को अब नहीं करना चाहिए, क्या नहीं। तकलीफ़ होती है रिवाजों से। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर।